नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुछ क्रिटिकल मेटल्स और मिनरल स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे। हम इन स्टॉक्स को या फिर इस सेक्टर को इसलिए एनालाइज कर रहे हैं क्योंकि बजट में काफ़ी ज़्यादा अनाउंसमेंट्स हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉलिसी चेंजेस हुए हैं। तो सबसे पहले तो पॉलिसी चेंजेस को एक तरह से समझ के लेंगे और कि क्या एक तरह से स्टिमुलस एक तरह से मिल रहा है इन स्टॉक्स को या फिर इस सेक्टर को, वो थोड़ा समझ के लेंगे। तो इसमें जो भी स्टॉक्स है पिछले 2-3 महीने में काफ़ी ऊपर जा चुके हैं और ये सेक्टर भी काफ़ी फेमस हो चुका है। अप्रैल 2025 से जब से वो डोनाल्ड ट्रंप ने वो टैरिफ्स अनाउंसमेंट किया है उसके बाद ये सेक्टर काफ़ी फेमस हुआ है। बट बजट में जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं, मुझे लगता है कि वन हैज़ टू टेक अ लॉट ऑफ कॉग्निजेंस ऑफ दैट एंड देन थिंक अबाउट व्हाट वन हैज़ टू डू इन दिस सेक्टर, राइट। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स है। दिस इज नॉट अ लेवल 1 एनालिसिस, दिस इज डेफिनेटली नॉट अ लेवल 2 एनालिसिस। ये बेसिकली एक टॉप डाउन अप्रोच है। टॉप डाउन अप्रोच में मैं बेसिकली बहुत सारे स्टॉक्स देखता हूं और उनको शॉर्टलिस्ट करता हूं लेवल 1 एनालिसिस के लिए। तो दीज आर नॉट स्टॉक रिकमेंडेशंस, प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर यू काइंड ऑफ इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट्स, राइट। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, राइट। तो सर्टन पॉलिसी अनाउंसमेंट्स वी विल डिस्कस। उसके पहले मैं लिस्ट दिखा देता हूं कि ये स्पेसिफिक मिनरल एग्जेम्पशंस या फिर ये स्पेसिफिक 12 जो 12 आप एक तरह से क्रिटिकल मिनरल्स देख रहे हो, इस पे ये अनाउंसमेंट हुआ है। तो एक एक करके जितना मुझे अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि अगर आप नीचे के 4-5 देखोगे, आई डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द गैलियम, जिरकोनियम, बेरिलियम, इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं, इसके बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। बट और ये इंडिया में एक्चुअली एक्सकवेट भी नहीं होते। बट इफ़ यू लुक एट लिथियम, कोबाल्ट, कॉपर, निकल, इसका थोड़ा यूज़ केसेस के बारे में आइडिया है, राइट। तो लिथियम भी इंडिया में एक तरह से एक्सकवेट नहीं होता है, मिलता नहीं है। ये सब अफ्रीका, सदर्न अफ्रीका में एक तरह से मिलते हैं और वहाँ पे चाइना का पूरा प्रभुत्व है, पूरा एक तरह से वर्चस्व चाइना का है। तो इंडिया लिथियम तो एक्सकवेट नहीं कर सकता। तो इंडिया क्या करता है कि जो भी लिथियम बैटरीज इस्तेमाल होते हैं, जैसे टेस्ला में लिथियम की बैटरी है, BYD में लिथियम की बैटरीज है, राइट। तो वो उनको इंडिया में इंपोर्ट करता है या फिर लेकर आता है और उसको स्क्रैप करके उसमें से लिथियम निकाल के फिर इस्तेमाल करता है, राइट। तो लिथियम के ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटीज जो है एकदम जीरो कर दिए गए हैं। तो कस्टम ड्यूटीज के बारे में मैं बात करता हूँ, राइट। तो द अदर वन इज कोबाल्ट। अगेन कोबाल्ट इज मोस्टली इन कॉन्गो, एक कंट्री है अफ्रीका में, that is where you get cobalt. Again, those mines are owned by China, operated by China. तो again, इसमें भी वही philosophy है कि you import scrap and then you take out cobalt, just the way you took out lithium and use it for your industries, right? Copper is the most critical mineral over here. कि copper का जो मैं डिमांड एंड सप्लाई पे आऊँगा, बट कॉपर का डिमांड जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा है एंड द सप्लाई इज़ वेरी वेरी शॉर्ट। देयर इज अ मेजर शॉर्टफॉल इन सप्लाई, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो अक्रॉस द ग्लोब। द सप्लाई इज ऑफ वेरी कंस्ट्रेंट। और वो जेस्टेशन पीरियड जो होता है कॉपर माइन डालने का, वो करीबन 10 से 15 साल का होता है। तो कॉपर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल। वील काइंड ऑफ डिस्कस कॉपर इन डेप्थ, राइट। निकल एक मिनरल है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, EV बैटरीज में आता है। टन, टंगस्टन, एंटीमनी, ये सब मिनरल्स है विच काइंड ऑफ दे go into those jets and all those critical defense equipments जो होते हैं उसमें जाते हैं एक तरह से। तो कंपनी बोल रहा हूँ, बजट में काफ़ी ज़्यादा एक तरह से इनको शॉर्टलिस्ट करके इनके बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया गया। तो क्या डिस्कस किया गया? व्हाट स्टिमुलस वुड बी प्रोवाइडेड टू कंपनीज काइंड ऑफ वर्किंग इन दीज क्रिटिकल मिनरल्स एंड मेटल सेक्टर, राइट। एक तो कैपिटल गुड्स एग्जेम्पशन। सो फॉर एग्जाम्पल, जो बेसिक कस्टम्स ड्यूटी होती है, तो जब भी आप कोई चीज़ इंपोर्ट करते हो, देयर इज अ बेसिक कस्टम ड्यूटी दैट यू हैव टू पे, राइट। तो जो भी इक्विपमेंट्स ज़रूरी है आपको ये क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सकवेट करने के लिए, उनको ब्लीच करने के लिए, उनको जो भी स्मेल्ट या रिफाइन करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उस पर करीबन जो 5 to 7.5 एक तरह से जो ड्यूटी थी, दैट हैज़ बीन रिड्यूस टू 0 सो दैट मोर पीपल और कंपनीज विच आर इन दिस स्पेस कैन इम्पोर्ट मोर इक्विपमेंट्स, चीपर फॉर देम टू काइंड ऑफ import more equipments and do whatever they are doing, right? Rare earth corridors, so these are special economic zones. तो जो भी चाइना के ऊपर ओवर डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस करने का एक बहुत अच्छा special economic zones है. These are the 5-6 states wherein these kind of special economic zones would be put out, and जो entire वो rare earth का value chain है from bleaching to kind of manufacturing, that would be done in these 4 to 5 states, right? सबसे important है tax incentives दिए जा रहे हैं, तो जो भी ये करना चाहता है उनको अच्छे tax incentives, tax rebates मिलेंगे, right? सबसे important चीज़ नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन में बहुत सारे जो भी ये ब्लॉक्स होते हैं, जैसे कॉपर के ब्लॉक्स होते हैं, फील्ड्स होते हैं, जो माइंस होते हैं, वेल्स जैसे ऑयल के होते हैं, उनको एक तरह से प्राइवेटाइज किया जा रहा है, मतलब ऑक्शन किया जा रहा है कि भाई कोई तो आओ और ये करो हमारे लिए। हमारे पास इतने लोग नहीं है, हमारे पास मे बी कंपनीज जो है वो
ऑलरेडी इतने ओवर कैपिटलाइज्ड है या फिर ओवर यूटिलाइज्ड है, कोई तो आके प्राइवेट प्लेयर आके ये माइनिंग करो हमारे लिए एंड गेट अस ऑल दीज मिनरल्स सो दैट वी कैन यूज इन मल्टीपल काइंड ऑफ एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस में ज़्यादा नहीं जाऊंगा मैं, डिफेंस क्रिटिकल है, ग्रिड के लिए लगता है, तो बहुत सारे एप्लीकेशंस है, बट दिस इज द लिस्ट ऑफ द मिनरल्स दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, राइट। तो यहाँ पे मैं 3 चीज़ों को काफ़ी हाईलाइट कर देता हूँ। एक तो कॉपर है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, बाकी जो है वो थोड़ा एसोसिएटेड है। फॉर एग्जाम्पल जिंक के साथ आपको ना लीड मिलता है और लीड में आपको एक तरह से सिल्वर मिलता है। तो अगर आपको सिल्वर चाहिए तो आपको लीड का एक तरह से निकालना, एक्सकवेट करना, उसको एक्सप्लोर करना, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और लीड वहां पे मिलता है जहां पे आपको बहुत ज्यादा जिंक मिलता है, राइट। तो एल्यूमिनियम बनता किससे? एल्यूमिनियम बॉक्साइट से बनता है, तो बॉक्साइट के ओर्स होते हैं, राइट। तो यहां पे थोड़ा मैं अच्छे से समझा देता हूं। तो फॉर एग्जांपल कॉपर का जैसे मैंने कहा, द डिमांड इन इंडिया इज अराउंड 12 to 15%, द ग्लोबल डिमांड फॉर कॉपर इज 4 to 5%, बट लुक एट द सप्लाई इज लेस देन 6% इन इंडिया एंड द ग्लोबल सप्लाई इज 2 to 3%। अगेन ये ग्लोबल सप्लाई और इंडियन सप्लाई दोनों में एक तरह से कॉपर इज द मोस्ट क्रिटिकल मिनरल। तो इंपोर्ट डिपेंडेंस इंडिया का 50% है। ट्रिटिकोरिन में स्टेरलाइट जो वेदांता है उसका एक माइन था, वो बंद हो गया, राइट। एट टिल 2018 इंडिया वाज अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ कॉपर, बट अब इंडिया इज अ नेट इंपोर्टर ऑफ कॉपर, एंड जो डिपेंडेंसी है एक्सटर्नल कॉपर के ऊपर वो 50% है, राइट। तो रिसाइकल्ड कॉपर करीबन 35 to 40% इस्तेमाल होता है। रिसाइकल्ड मतलब स्क्रैप्स जो होते हैं वो एक तरह से 25 to 30% होता है। वैल्यू चेन क्या है? तो कॉन्सेंट्रेट्स आर नथिंग बट ओर विच यू टेक इट फ्रॉम द ग्राउंड, उसको फिर स्मेल्ट करते हैं, स्मेल्ट इज नथिंग बट रिफाइन करते हैं और उसको कैथोड्स बनाते हैं। तो 90% जो कैथोड्स बनते हैं दुनिया में वो चाइना में बनते हैं। तो रिफाइनिंग जो होता है चाइना में होता है। इंडिया में आपका हिंडाल्को, वेदांता, अदानी एंटरप्राइजेस का जो कॉपर, कच्छ कॉपर लिमिटेड, वो सब चीजें करते हैं। एंड देन फाइनली यू मेक कास्ट रॉड्स इन दैट, और फिर ये पॉलीकैब और केईआई, फिनोलेक्स जैसे कंपनीज केबल्स एंड वायर्स इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो इफ यू लुक एट कंपनीज ओवर हियर, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर इज द अपस्ट्रीम कंपनी, तो गवर्नमेंट कंपनी, पीएसयू कंपनी है। तो जो कॉन्सेंट्रेट या फिर ओर्स निकालने का काम होता है और उसको स्मेल्ट करके एक तरह से कैथोड बनाने का काम होता है। 15% करीबन कैथोड बनाती है, 85% जो है वो कॉन्सेंट्रेट्स बनाती है ओर से। तो हिंदुस्तान कॉपर इज एन अपस्ट्रीम कंपनी। अदानी एंड हिंडाल्को मिड स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम कंपनीज। तो डाउन स्ट्रीम में हिंडाल्को बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाहे फिर वो एल्यूमिनियम में हो, कॉपर में हो, हिंडाल्को इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन डाउन स्ट्रीम मतलब जो फिनिश प्रोडक्ट्स होते हैं वो हिंडाल्को बनाता है, राइट। जिंक, अगेन हिंदुस्तान जिंक जो है इट्स एन अपस्ट्रीम कंपनी। हिंदुस्तान जिंक इज अ सब्सिडरी ऑफ वेदांता। तो वेदांता इज लाइक अ रिसोर्स डाइवर्सिफायर। वेदांता के पास एल्यूमिनियम है, जिंक है, कॉपर है, ऑयल है, सब कुछ है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वेदांता का जो कंपनी है इट्स गोइंग टू गेट डीमर्ज्ड इनटू 4 to 5 यूनिट्स। तो वेदांता से फिलहाल मतलब पढ़ने के लिए अच्छा है वेदांता, बट इन्वेस्टिंग के लिए मुझे लगता है कि वेदांता वुड नॉट बी द राइट चॉइस राइट ना, क्योंकि उसमें बहुत उथल पुथल होने वाली है अगले 5-6 महीनों में, राइट। तो जिंक काफी सरप्लस में है इंडिया में, राइट। तो द डिमांड इज 8 to 10% इन इंडिया, बट द सप्लाई इज मोर देन 8%, राइट। तो काफी सरप्लस में है। इंपोर्ट डिपेंडेंस भी जिंक का काफी कम है, सिर्फ 5% है। रिसाइकल जिंक मतलब स्क्रैप जो इस्तेमाल होता है, सेकेंडरी एक तरह से जिंक होता है, दैट इज 15%। और इसका ये वैल्यू चेन और से एक तरह से लीचिंग करते हैं, फिर कैथोड्स बनाते हैं और फिर गैल्वेनाइजिंग। तो जिंक जो है, जिंक के जो फ्लैट प्रोडक्ट्स है, क्योंकि जिंक ना स्टील के साथ आता है, राइट। तो गैल्वेनाइजेशन होकर स्टील का जो फ्लैट प्रोडक्ट होता है, स्टील पे एक तरह से गवर्नमेंट ने 11.5% की सेफगार्ड ड्यूटीज लगाए, राइट। तो उसी प्रकार जिंक इंडिया में इंपोर्ट करने के लिए सेफगार्ड ड्यूटी है या फिर बेसिक कस्टम ड्यूटीज है, काफी ज्यादा है, उतना ही है जितने स्टील के। बिकॉज स्टील जब आप बनाते हो, जब ऑटोमोटिव्स में स्टील का एक तरह से आप बनाते हो तो उसमें जिंक इस्तेमाल होता है, गैल्वेनाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो जिंक के जो फ्लैट प्रोडक्ट्स होते हैं, फिनिश प्रोडक्ट्स होते हैं, उस पर यू कैन नॉट इंपोर्ट देम विदाउट पेइंग दैट ड्यूटी, राइट। तो लास्ट वन जो है वो एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम भर भर के इंडिया में, राइट। तो डिमांड ग्रोथ इज 10 to 12%, ग्लोबल इज 5 to 6%। सप्लाई ग्रोथ काफी सॉलिड है इसका, राइट। बहुत ज्यादा स्क्रैप इंपोर्ट होता है, तो गवर्नमेंट कम करना चाहता है एल्यूमिनियम का स्क्रैप इंपोर्ट, मतलब दुनिया भर से स्क्रैप एल्यूमिनियम का यहां पे आता है, 55% है। दे वांट टू काइंड ऑफ रिड्यूस इट। तो रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम इज 30%, द टारगेट इज 10%, सो दे वांट टू रिड्यूस एल्यूमिनियम। दे वांट टू गेट कॉपर एंड जिंक का स्क्रैप मोर, बट दे वांट टू रिड्यूस एल्यूमिनियम। कॉपर का जो भी ओर्स है या फिर ये जो इनिशियल प्रोडक्ट है जो कॉपर के वैल्यू चेन में, that's what they want to get, बट जो एल्यूमिनियम इज दे आर नॉट वेरी एक्साइटेड अबाउट एल्यूमिनियम। तो नाल्को है विच डज अपस्ट्रीम, हिंडाल्को है जो मिड स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम एक तरह से करता है, राइट। तो ये थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कंपनीज के बारे में। वेदांता एक डाइवर्सिफायर, वेदांता को मैंने यहाँ पे कुछ डिस्कस नहीं किया है, राइट। तो अब कौन से कंपनीज को जो भी ये पॉलिसीज डिस्कस हुए हैं और क्या पॉलिसीज है, क्या नंबर्स है, विच कंपनीज आर गोइंग टू बेनिफिट आउट ऑफ इट, राइट। तो थोड़ा
है ना, पहले ये समझते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, लीड चारों लिया है, राइट। जो सबसे वैल्यू चेन में से जो सबसे पहले आता है और जो आता है बॉक्साइट ही निकाला जाता है। एल्यूमिनियम बनाना है तो बॉक्साइट निकाला जाता है, राइट। उस पर ड्यूटी अगर आप देखोगे, राइट, कस्टम ड्यूटी अगर आपको इंपोर्ट करना है तो ओल्ड कस्टम ड्यूटी वॉज 2.5%, न्यू कस्टम ड्यूटी इज ऑल्सो 2.5%, तो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं किया है, राइट। अगर आप कॉपर में भी देखोगे, विच इज लाइक ना प्राइमरी जो अपस्ट्रीम में आता है कॉन्सेंट्रेट, वो पहले 2.5 था, अभी भी 2.5 है, तो यहाँ पे भी कुछ चेंज नहीं किया। जिंक में भी अगर आप देखोगे कॉन्सेंट्रेट्स जो है 2.5 है और यहाँ पे भी 2.5 है। तो गवर्नमेंट ने जो भी कॉन्सेंट्रेट्स या फिर ओर्स जो होते हैं या फिर जो अपस्ट्रीम में जो रॉ मटेरियल लगता है उसके ऊपर कोई भी जो कस्टम्स ड्यूटी ना ऊपर की है, नीचे की है, ना कुछ महंगा किया है, ना कुछ सस्ता किया है, बिकॉज ये जब जो आपका जो प्राइमरी रॉ मटेरियल है वो जब स्मेल्टर्स या फिर रिफाइनर्स जब इस्तेमाल करते हैं, अगर वो महंगा आ जाएगा, मतलब आपने बेसिक कस्टम ड्यूटी 2.5 से अगर 5% कर दी, देन इट विल बिकम एक्सपेंसिव एंड देन पॉलीकैब एंड केईआई एंड फिनोलेक्स कंपनीज, ऑल दीज कंपनीज जो इंडिया में एक तरह से पावर, कंस्ट्रक्शन, टेलीकम्युनिकेशन के जो भी बहुत सारे जो आपको वो स्ट्रक्चर्स, सुपर स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, उनके लिए बहुत महंगा हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला कि यार जो भी ये प्राइमरी रॉ मटेरियल इसको हम सस्ता रखते हैं, कॉपर का तो वो भी नहीं मिल रहा है, बाकी दो का तो मिल रहा है बट कॉपर का तो वो भी नहीं मिल रहा है। कॉपर के लिए तो मतलब अदानी कच जो है या फिर हिंडाल्को है, मतलब एक तरह से दर दर भटक रहे हैं कॉपर के कॉन्सेंट्रेट्स निकालने के लिए, राइट। और कॉपर जो उगता है या फिर मिलता है साउथ अमेरिका में मिलता है, वहां पे कुछ ना तो कुछ पॉलिटिकल टेंशन रहता है, तो काफी दिक्कत हो जाती है कॉपर की, राइट। तो जो प्राइमरी मटेरियल है उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की है, उसके बेसिक कस्टम ड्यूटीज इंक्रीज नहीं की है, क्योंकि जो स्मेल्टर्स होते हैं, जो ये मिड स्ट्रीम वाले कंपनीज होते हैं, राइट, ये जो होता है ये अपस्ट्रीम होता है, दिस इज अपस्ट्रीम, ओर्स से होता है अपस्ट्रीम होता है, ये मिड स्ट्रीम होता है, कैथोड्स बनाने वाले या फिर जो यहाँ पे होता है मिड स्ट्रीम होता है, और ये डाउन स्ट्रीम होता है, जो लास्ट फिनिश प्रोडक्ट बनता है, फॉइल्स जो बनते हैं एल्यूमिनियम के, वो डाउन स्ट्रीम होता है। तो अपस्ट्रीम कंपनीज या अपस्ट्रीम पदार्थों के साथ कोई छेड़खानी नहीं की है, राइट। अब अगर आप देखोगे पॉलिसीज जो है स्क्रैप के प्रति पूरे चेंज हुए, राइट। तो अगर आप देखोगे कॉपर का जो स्क्रैप है, राइट, ओल्ड ड्यूटी वाज 2.5%, इसको कट करके जीरो कर दिया है, राइट। कॉपर के स्क्रैप की बहुत ज्यादा जरूरत है इंडिया को, क्योंकि आपको कॉपर कॉन्सेंट्रेट्स नहीं मिल रहे, तो स्क्रैप ही सही, राइट। सिमिलरली यू सी इन जिंक, राइट, जो स्क्रैप है विच वाज 5% बिफोर, उसको जीरो कर लिया है, राइट। जिंक की भी जरूरत है, जिंक स्क्रैप की जरूरत है, राइट, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक एक लिमिटेड प्रोडक्शन दे पा रही है, उतना एग्रेसिवली केपेक्स नहीं कर रही है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। लीड जो है, राइट, लीड बैटरीज में जो इस्तेमाल होता है 5% था, उसको जीरो कर दिया। तो स्क्रैप्स कंपनी जो रिसाइकलिंग में है, स्क्रैप का एक तरह से जो इनपुट आ रहा है वो सस्ता आ रहा है, तो जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी मार्जिन एक्सपेंशन है, वो ऐसे कंपनीज को मिलेगा जो एक तरह से रिसाइकलिंग में है। रिसाइकलिंग भी कौन सी रिसाइकलिंग? एल्यूमिनियम को छोड़ के बाकी सारी रिसाइकलिंग, क्योंकि एल्यूमिनियम का जो स्क्रैप इंपोर्ट है वो 2.5 से 7.5 कर दिया, मतलब एक तरह से बढ़ा दिया। तो लोगों को मतलब इंडिया में एल्यूमिनियम नहीं चाहिए, एल्यूमिनियम बहुत है, राइट। तो बहेती सिर्फ एक कंपनी है जो एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग करती है, तो उसको थोड़ा नुकसान होगा। बट इफ यू लुक एट ग्रेविटा, लीड या लिथियम का एक तरह से रिसाइकलिंग करती है। इफ यू लुक एट पॉन्डी, राइट, लीड कॉपर का करती है, राइट। जैन रिसोर्सेज कॉपर एंड लीड का करती है। दीज कंपनीज रिसाइकल कंपनीज, रिसाइकलिंग काइंड ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, इसमें काफी ज्यादा फायदा होगा, राइट। तो स्क्रैप इज डन, आपका प्राइमरी रॉ मटेरियल इज डन, तो ये हो चुका है। अब ये प्राइमरी मेटल क्या होता है? प्राइमरी मेटल इज नथिंग बट दिस मिड स्ट्रीम, जो ये कैथोड की बात हो रही है, दैट इज प्राइमरी मेटल, राइट। एल्यूमिना इज प्राइमरी मेटल, राइट। तो यहाँ पे प्राइमरी मेटल इज नथिंग बट एल्यूमिना, राइट। रिफाइंड कैथोड मतलब ओर को निकाला, उसको कॉन्सेंट्रेट बनाया और उसका फिर एल्यूमिनियम, तो एक तरीके बीच का प्रोडक्ट है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, राइट। यहाँ पे भी आप देखो रिफाइंड जो है, राइट। इसमें क्या कर दिया है, इसमें सपोर्ट किया है एक तरह से। तो अगर आप देखोगे बीसीडी जो है, कस्टम्स ड्यूटी जो है एल्यूमिनियम की 7.5 से 15 कर दी है, राइट। मतलब एल्यूमिनियम भर भर के है इंडिया में, तो एक्स्ट्रा कुछ लेने की जरूरत नहीं है, बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, तो कहीं ना कहीं दरवाजा शट कर दिया है, राइट। बट कॉपर का 5% से जीरो कर दिया, मतलब कितनी जरूरत है, आप बस इंपोर्ट करो, जहां भी मिलेगा आपको ले लो, राइट। तो कॉपर की सबसे ज्यादा जरूरत है, राइट। तो यू नो कॉपर की जो भी कंपनीज है, जैसे अदानी कच में डायरेक्टली आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, बिकॉज इट काइंड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूट्स लाइक 10 to 15% टू अदानी एंटरप्राइजेस। तो अदानी कच इज नॉट द राइट कंपनी टू लुक एट ओवर हियर। पहले मैंने नाम लिख दिया अदानी कच का यहाँ पे, बट हिंडाल्को इज वन कंपनी विच डज द रिफाइनिंग पार्ट, राइट। तो हिंडाल्को को इसका बहुत फायदा होगा, राइट। जिंक की भी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, राइट। तो 7.5% को 7.5% ही रखा है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे ज्यादा जो
ज़रूरत है, डिमांड है, कॉपर की है. सो दैट्स वाई द basic custom duties for copper have been slashed for scrap as well as for the refined cathodes, right? This is a top down approach. You can, मैं एक level 1 analysis definitely करूंगा, and the stocks that I add to my portfolio, I kind of discuss those stocks on my membership channel. So if you want to access the membership channel to access the portfolio, which stocks I have kind of added to my portfolio, मैंने एक portfolio के ऊपर एक वीडियो बनाया था करीबन एक हफ्ते पहले. Please go to that video. If you really like that video, then you kind of join the membership session or membership channel, or you can just take the membership for a month and decide whether you want to continue or not. So this was a brief about critical mineral sector.